नमस्कार दोस्तों। मैं जितने भी अपने नए ट्रेडर भाई हैं उन सब के लिए एक पीपीटी बना रहा हूँ। तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले तो मैंने तो बिना समय को बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ट्रेडिंग रूल बुक बनाई है। बनाने की यूँ कहिए कि कोशिश करी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं इस चीज़ में अपनी इनपुट्स दे रहा हूँ। जैसे कि पहले हम इस रूल में सबसे पहले आता है कि जब भी हम सुबह ट्रेडिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म खोलेंगे, चाहे वो अपना लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, सबसे पहले सुबह उठकर हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आपने हमें जो भी दिया, जितना भी दिया, उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये ग्रैटिट्यूड कहला जाता है, यानी धन्यवाद। यानी उस असीम कृपा की तरफ, भगवान की तरफ हमने अपना धन्यवाद दिया कि प्रभु, आपने हमें जो दिया उन सब के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। चलिए, उसके बाद धन्यवाद होने के बाद हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम अपने चार्ट को ओपन करेंगे। चार्ट को कैसे ओपन करेंगे, देखिए साथ के साथ मैं चार्ट को भी थोड़ा सा ओपन करते हुए दिखा दे रहा हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें अब आप लोग धीरे धीरे सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा कंटेंट जो डिलीवर करें, वो पूरी तरह से ऐसा कंटेंट डिलीवर करें कि जो हाँ कंटेंट हो। ऐसा ना हो कि सब फालतू की बातें हो कि मेरा कोर्स ले लो, मेरा कॉल टिप ले लो, ये सब नहीं। हम बात करेंगे अच्छे से और डीप एनालिसिस के साथ। ओके, तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी को। मान लीजिए, तो इसका हम ये ग्रो इंटरफेस है हमारा, तो हमने ये चार्ट ओपन कर लिया। उससे पहले जैसे ही मार्केट में ये सब हटा लेते हैं सारी चीज़ें, और इसको हम क्या करते हैं, चार्ट की स्टडी करते हैं, यानी ट्रेंड पहचानने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड कैसे पहचान में आएगा, आप 5 मिनट के चार्ट लगा लीजिएगा। और जैसे कल की डेट की बात करते हैं हम, कल की डेट थी हमारी 12 तारीख। ओके, तो 12 तारीख में जब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 5 मिनट की पहली कैंडल, 5 मिनट की पहली कैंडल पे हम रेक्टेंगल लगा लेते हैं। 12 तारीख, ये हमारी 5 मिनट की कैंडल है और ये हमारा लोअर लो, और हमने एक इसका हाई और एक 15 मिनट की कैंडल स्टार्टिंग में ट्रेंड जानने के लिए 15 मिनट की हमने कैंडल लगाई है, और इसका लोअर और इसका हाई हमने मार्क कर लिया। ये हमने लोअर लो और मार्क इसका हाई कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी इस कैंडल ने क्या हमारे हो लो और हाई को क्रॉस किया है। जहां पर भी क्रॉस किया है वहां से हमें ट्रेंड शुरू हो जाता है। और ये हमें जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है, इस कैंडल से पता चल रहा है कि ये ट्रेंड अब पॉजिटिव बन रहा है। ओके, तो अब हम पहले हमने अपना ट्रेंड को पहचान लिया है। दूसरे पे आते हैं फाइंड द पैटर्न। अब हमें देखना है कि यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है। हम जो ट्रेड लेंगे उसके लिए हमें पैटर्न भी तो देखना है ना। तो इसको अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और इसमें हम अपने ट्रेंड को थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा से हम अपना पहले वो लगा लेते हैं रेक्टेंगल। 12 तारीख, ये हमारा हो गया हमने एक रेक्टेंगल लगा लिया। अब हमें देखना है पैटर्न। अब देखिए पैटर्न, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, ये रहा। तो अब देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसने इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पर एक जब भी किसी भी हाई को या लो को एक ग्रीन कैंडल, मारूबोजू कैंडल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मारूबोजू कैंडल, जब ब्रेक करती है तो हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट कर लेना चाहिए। तो पैटर्न क्या है, यहाँ मारूबोजू कैंडल जो है एक्चुअली में उसने इसका ब्रेकआउट दिया है, तो ये हमारा पैटर्न है यहाँ। तो चलिए, अब अगर ये हो गया है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाए। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रेड में आप आराम से यहाँ पर अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ये वाला पॉइंट, ये यहाँ कहीं भी बना लीजिए। और आपको क्या रखना, अपना स्टॉप लॉस जो रखना है वो आपको ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, यहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है और हम अपने स्टॉप लॉस के हिट होने तक वेट करना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एंट्री बनती है उसके बाद ये छोटा सा करेक्शन करने के लिए एक फिर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स का निर्माण करती है ये यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, अगर जिस आदमी ने भी यहाँ कहीं पर भी एंट्री बनाई होगी, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे,
तो उसको देखो कितना अच्छा मूवमेंट मिला होगा यहाँ पर पकड़ने के लिए, एक अच्छा मूवमेंट है। ये वाला जो मूवमेंट है, ये पूरा का पूरा मूवमेंट वो अपना कैप्चर कर सकता है। तो ये हमारी बात हो गई, हमने पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी और थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। अब सवाल आता है कि उसका वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें ट्रेड लेना है। रिट्रेसमेंट क्या होती है? रिट्रेसमेंट आई थिंक अगर आपको पता हो या ना हो, रिट्रेसमेंट का मतलब होता है जैसे ये वाली मार्केट यहाँ से यहाँ गई, कहाँ से? यहाँ से मार्केट यहाँ गई। जैसे ही मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव अपना अपना ये मार्केट यहाँ से यहाँ गई, ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट है इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। और इस रिट्रेसमेंट से जब प्लस की तरफ मार्केट बनती है, उसको हम अपना कॉल कहाँ इनिशिएट करनी है वो वाला पॉइंट मान के चलते हैं। तो हमारी कॉल लगभग देखिए यहाँ से जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, यहाँ हमें इसमें एंट्री बना लेनी चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये रिट्रेसमेंट कहलाता है। ये वाला, ये जो है आपका, ये रिट्रेसमेंट कहलाता है। तो रिट्रेसमेंट आपने समझ लिया। चलिए अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद कहते हैं जैसे हमने ट्रेड ले ली तो हमें अपना मैक्सिमम लॉस डिसाइड करना है। मैक्सिमम लॉस कैसे होता है? जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर ट्रेड ली, तो इसका मैक्सिमम लॉस क्या होगा? इस ग्रीन कैंडल का लो, यानी ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस का मतलब स्टॉप लॉस। तो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर कर लिया। चलिए अब स्टॉप लॉस भी हो गया, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुट द स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू द लास्ट 5 मिनट कैंडल मैक्सिमम थ्योरी, जो भी है। तो हमने क्या किया, इस पूरी 5 मिनट की कैंडल जो है इसका स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर ले लिया, इसके लोअर को। चलिए देन उसके बाद है रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट का मतलब है हमें स्टॉप लॉस को किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं करना है। अगर हमने 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया मतलब लगा लिया। अब ये नहीं कि मार्केट हमें ये डाउट हो जाए कि कहीं आके रिवर्स हो जाए तो हम 10 की बजाय उसको 20 पॉइंट करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है नए ट्रेडर की। चलिए स्टॉप लॉस को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर एक बार 10 पॉइंट लगा दिया, 20 लगा दिया, 100 लगा दिया, जो भी लगा दिया वो लगा दिया मतलब लगा दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बुक योर प्रॉफिट लाइक 1:1, 1:2। 1:1, 1:2 का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1:1 का मतलब है, थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। जैसे 1:1 का मतलब है आपने ये स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस कितना है? 606 से आपका है 593, तो कितना हो गया? 93, 7 और 6 13, 13 पॉइंट हो गया। तो 13 पॉइंट ही ऊपर, 13 पॉइंट ही ऊपर, तो 13 पॉइंट ऊपर यहाँ से क्या है? 606 में 13 जोड़ दीजिए, इसको 610 मान लीजिए, उधर से 13 मान लीजिए, उसको 23, 25 यानी 25 के आसपास। तो ये हमारा फर्स्ट बुकिंग का स्लॉट बन जाएगा 1:1 जिसे बोलते हैं। 1:2 जो कहेंगे आप, 1:2 इसका जस्ट डबल मान लीजिए इस कैंडल करो। तो अब डिपेंड करता है ये आप यहाँ बुक करेंगे कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल का मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे ही आपने यहाँ 10 पॉइंट लिया, जैसे ही मार्केट ने 10 पॉइंट अप साइड में 20 पॉइंट ऊपर साइड सेकंड टारगेट हिट किया, आपने अपने स्टॉप लॉस को अपने बाइंग प्राइस पे रख लिया। उससे क्या होता है कि कभी कभी हमें एक मूवमेंट जो मिस हो जाती है उस मूवमेंट को हम कैप्चर कर पाते हैं। चलिए आई थिंक ये चीजें समझ आ रही होगी। टेक ब्रेक एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर वन ट्रेड। जब आप एक ट्रेड बुक कर ले तो उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जो भी अपना सूटेबल लगे उसके हिसाब से आपको ये अपना एक ब्रेकआउट लेना पड़ेगा। ब्रेकआउट मतलब चाय पी लीजिए, घूम लीजिए, अपने माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, उस माया जाल से बाहर निकल जाइए। चलिए अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कॉल लेंगे वो हम एटीएम लेंगे, एट द मनी या इन द मनी, आईटीएम। कभी भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हमेशा आपका लॉस ही होगा। उसका लॉस ही होगा मतलब वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा अगर वो एक्सपायरी के दिन है तो, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है। चलिए ये मैं बुक बना रहा हूँ तो ट्रेडिंग रूल्स की मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। देखिए इसके आगे भी मैंने इस पे बनाए हैं, आगे मैं और सिस्टम बना रहा हूँ, अभी इस पे काम कर रहा हूँ, तो ये फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी। बहरहाल अब आप सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स को इनको ही फॉलो करेंगे तो भी एक बिगनर अपने लॉस से बच जाएगा। चलती है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।